बलं मुक्तिठं अहिंसा संयमोत्तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। नौकार महामंत्र के प्रथम पद नमो अरिहंताणम के जिन्होंने 1.25 करोड़ जाप किए थे, समग्र दर्शन निर्मल था जिनका, अभिधान राजेंद्र कोश के निर्माता विश्व पूज्य गुरुदेव श्री मध्य विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी को यह प्रति सादर समर्पित करते हुए हर्ष का अनुभव करते हैं। जिनकी प्रेरणा का संबल सदैव साथ रहा, तीर्थ प्रभावक साहित्य मनीषी सौधर्म व्रत पागच्छ जैन संघ के गच्छाधिपति श्रीमद विजय जैन सेन सुरेश्वर जी को भाव भरी वंदना। जैन धर्म का अर्थ है जिनेश्वरों द्वारा प्रसारित कल्याण मार्ग। जिनेश्वर वह कहे जाते हैं जिन्होंने क्रोध, मान और माया जैसे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, घोर तप साधना द्वारा अपने कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, जिनके धर्म में अहिंसा, संयम व लक्षण रूप है। उन जिनेश्वरों द्वारा बताए मार्ग पर चले वह जैन धर्म किसी जातिवादियों का धर्म नहीं है। इस धर्म में ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस धर्म का अनुयायी बन सकता है। आज विश्व में बढ़ता हुआ हिंसा का रूप मांसाहार व तमसी प्रवृत्ति एवं अभिमान के कारण है। इसलिए जैन धर्म के 5 महाव्रतों का मनन कर जीवनचर्या से जोड़ा जाए तो विश्व के मानव को घातक परिणामों से उगारा जा सकता है। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने 2500 वर्ष पूर्व जो अमृतवाणी प्राणियों के कल्याण के निमित्त कही थी, वह भूत, वर्तमान व भविष्य के समस्त कालखंडों के प्राणियों के लिए संजीवनी थी, है व रहेगी। उन्होंने कहा था कि प्राणियों का वध करना, जरूरत से ज्यादा संपत्ति रखना, मांस भोजन, असत्य भाषण, द्रव्य हरण व वैरवृत्ति आदि नरक गति के कारण है। अतः मानव को इन कारणों से बचकर त्याग भावना द्वारा मोक्ष मार्ग के लिए साधना करनी चाहिए। वर्तमान समय के लिए उनकी वाणी कितनी सच है। यह महामंत्र अनादि है। नम्रता से प्रारंभ यह पाठ पंच परमेष्टियों व गुणीजनों के प्रति विशेष भावोल्लास प्रकट करता है। इस महामंत्र के बल पर जीवात्मा कर्म चक्र को छेदन भेदन कर सर्वत्र जय विजय प्राप्त कर सकता है। इसी महामंत्र का पाठ करने से सुदर्शन सेठ की सूली सिंहासन में बदल गई थी। शिव कुमार ने स्वर्ण पुरुष की प्राप्ति की थी और श्रीमती के लिए नाग भी फूलों का हार बन गया था। इसी महामंत्र नौकार की अपूर्व महिमा युक्त प्रस्तुत है सत्य कथा अमर कुमार।
इस संसार में माया मोह दुलार, सब मतलब के यार हैं, सच्चा एक नवकार। कौन जगत में बदल सका है लिखी हुई तकदीर, कौन जगत में बदल सका है लिखी हुई तकदीर। भाग्य खड़ा है हाथ में लेके कर्मों की जंजीर, भाग्य खड़ा है हाथ में लेके कर्मों की जंजीर। जय नौकार, जय नौकार, जय नौकार, जय नौकार। जगत का प्रभु ही पालनहारा, अरे तू ले ले उसका सहारा। जगत का प्रभु ही पालनहारा, अरे तू ले ले उसका सहारा। लगेगा भवसागर के तीर, भाग्य खड़ा है हाथ में लेके कर्मों की जंजीर। भाग्य खड़ा है हाथ में लेके कर्मों की जंजीर। जय नौकार, जय नौकार, जय नौकार, जय नौकार। बड़ी माया की जग में छाया, गया क्या तेरा तू क्या लाया। बड़ी माया की जग में छाया, गया क्या तेरा तू क्या लाया। आँख से फिर क्यों बहता नीर, भाग्य खड़ा है हाथ में लेके कर्मों की जंजीर। भाग्य खड़ा है हाथ में लेके कर्मों की जंजीर। जय नौकार, जय नौकार, जय नौकार, जय नौकार। कर्म की है ये अजब लड़ाई, कान में उनके तिल गड़ाई। कर्म की है ये अजब लड़ाई, कान में उनके तिल गड़ाई। लेकिन वो तो थे महावीर, भाग्य खड़ा है हाथ में लेके कर्मों की जंजीर। भाग्य खड़ा है हाथ में लेके कर्मों की जंजीर। जय नौकार, 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 जय नौकार। विक्रम, आज गुरुजी ने बताया है भगवान के सामने सभी मनुष्य एक समान है, तो
तो फिर हमें गरीब क्यों बनाया? अरे पगले, गुरुजी ने ये भी तो कहा था कि कर्म का फल हर प्राणी को भोगना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने कोई ऐसे कर्म किया जिसके कारण भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया। तो फिर कर्म कैसे करने चाहिए? मुझे बताओ। इस विषय में तो खुद ही अज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ, हमारे धर्मशाला में एक जैन आचार्य श्री विराजमान है। वो काम नौकार आदि की बातें कहानी के माध्यम से बताते हैं। तुझे समझने में आसानी हो जाएगी। क्या तुम भी वहाँ जाते हो? हाँ अमर, हमारे परिवार के सब सदस्य रोज वहाँ जाते हैं। चल, आज तू भी चल। नहीं विक्रम, देर हो रही है, माँ नाराज हो रही होगी। कल हम जरूर चलेंगे। अच्छा? अरे हाँ अमर, मैंने तेरे बारे में अपने पिताजी से बात की थी। उन्होंने तुझे घर पे बुलाया है। अच्छा, मैं शाम को आ जाऊंगा। क्या कहा? भिक्षा नहीं मिली? आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अमर को भेजकर पड़ोस से आज कुछ आटा मंगवा लो, बाद में वापस दे देंगे। पर आज अमर आया ही कहाँ है जो उसे भेजकर आटा मंगवा लूं? क्या कहा? अमर पाठशाला से अभी तक नहीं आया? मुझे तो लगता है आजकल उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। नहीं नहीं, अमर ऐसा नहीं है। अभी उसकी उम्र ही क्या है जो जुआ खेलने जाएगा? वाह, तुम तो रात दिन उसके गुणगान गाते ही रहते हो। मुझे तो वो बूटी आँख भी नहीं सोता। भगवान ने उसे मेरी कोख से जन्म ही क्यों दिया? देवी, ये तो सब कर्म का खेल है। हर माँ बाप को अपनी लूली लंगड़ी संतान भी प्यारी होती है, और एक तू है कि लो आ गया आपका लाडला। क्यों रे, कहाँ था अब तक? माँ वो क्या बोल? पाठशाला में देर हो गई माँ। क्यों? आज हमारी पाठशाला में एक नए विद्यार्थी का प्रवेश हुआ है। इस खुशी में उसके पिता ने उन सब बालकों को एक एक चांदी के सिक्के दिए हैं। कहाँ है वो सिक्का? सच सच बता, उस नए विद्यार्थी के पिता ने दिया या जुए में जीता है? भद्रा, कम से कम कभी तो इसके बारे में शुभ सोचा करो। हमेशा इसके साथ दुश्मनों जैसा ही व्यवहार करती हो। माँ, बेटा आ गई तुम? हाँ माँ, पाठशाला में पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, इसलिए बस्ती में भिक्षा लेने चला गया तो इतना आटा मिल गया। इससे कहते हैं समझदारी। एक ये है और एक ये। अच्छा बेटा, तू हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। अरे पगले, तू अपनी माँ की बातों का बुरा मान गया। उसका तो स्वभाव ही विचित्र है। जाओ, तुम भी हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। नहीं पिताजी, मैं बाद में खा लूंगा। आज विक्रम के पिताजी ने मुझे बुलाया है। क्यों? पता नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जी पिताजी। विक्रम। अरे अमर, आना। पिताजी, ये मेरा मित्र अमर। खुश रहो, बैठो बेटा। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। बैठो बेटा बैठो, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। बैठ जाना। देखो बेटा, विक्रम तुम्हारी हमेशा बड़ाई करता रहता है, और आज तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि तुम सचमुच इससे योग्य हो। धन्यवाद। तुम्हारे घर की परिस्थितियों के बारे में विक्रम ने मुझे बताया तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। अगर तुम चाहो तो कल से मेरी दुकान पर पाठशाला छूटने के बाद कार्य करने के लिए आ सकते हो। वैसे मुझे तुम जैसे एक सच्चे और ईमानदार लड़के की आवश्यकता है। जैसे आपकी आज्ञा, कल से मैं आपकी सेवा में जरूर उपस्थित हो जाऊंगा। ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं, अपने पास रख लो। नहीं, कार्य करने से पहले उसका मोल लेना उचित नहीं होगा। लेकिन ये तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ बेटा। नहीं, मेरी आत्मा ये कभी स्वीकार नहीं करेगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। बेटा विक्रम, अमर को अपनी माँ से नहीं मिलवाओगे? जी पिताजी। चल अमर, अंदर चलते हैं। माँ देखो, अमर आया है। अमर, अरे बेटे आओ आओ। खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, तरक्की करो। मैं कब से तुम्हारे आने की राह देख रही थी बेटे। विक्रम के मुंह से हमेशा तुम्हारी बहुत तारीफ सुनती हूँ। तुमसे मिलने के लिए आतुर हो रही थी। खैर, पार्वती, अरे ओ पार्वती, लगता है कहीं बाहर चली गई। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अरे बेटा चले जाना, मैं बस अभी गई और अभी आई।
क्या सोच रहे थे अमर? कुछ भी नहीं। कुछ तो सोच रहे थे, मुझे ना बताओगे? विक्रम, माँ का प्यार क्या होता है ये आज तुम्हारी माँ से मिलने के बाद मुझे आभास हुआ है। क्या तुम्हारी माँ तुमसे स्नेह नहीं करती? नहीं, वो तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। लो अमर, लो। विक्रम, तू भी ले। नहीं अमर, मैंने तुम्हारे आने से पहले ही खाना खा लिया था। ले लो बेटे। आ गए बेटा? हाँ पिताजी। आ बैठ। क्यों बुलाया था विक्रम के पिताजी ने? नौकरी के लिए पिताजी। पाठशाला से आकर नित्य मुझे उनकी दुकान पर जाना होगा। ठीक है बेटे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास, इन तीनों बातों से किसी कार्य को शुरू करना, क्योंकि ये तीनों बातें ही आदमी को व्यक्ति विशेष का स्थान दिलाती है, और मुझे तुमसे यही अपेक्षा है। पिताजी, आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। आप मुझ पर विश्वास रखें। पिताजी, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, जा तू भी मुंह हाथ धोकर खाना खा ले। जा। अच्छा पिताजी। क्यों रे, तू खाना खाने बैठ गया? बर्तन कौन साफ करेगा? चलो बर्तन साफ कर ले। कर लूंगा ना माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख लगी कि है बच्चे, उठता है या? माँ थोड़ा खा लेने दो ना। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल उठ, उठ। रोज हजारों दुख में सहता लेकर तेरा नाम, पर भी तो नहीं सकता भगवन अमर दिया तूने नाम, अमर दिया तूने नाम। रोज हजारों दुख में सहता लेकर तेरा नाम, रोज हजारों दुख में सहता लेकर तेरा नाम, मर भी तो नहीं सकता भगवन अमर दिया तूने नाम, भगवन अमर दिया तूने नाम। तूने अमर दिया क्यों नाम, अमर दिया क्यों नाम। मैं भी होता मेरे भगवन माँ का राज दुलारा, मैं भी होता मेरे भगवन माँ का राज दुलारा। सूरज कहती, चंदा कहती, कहती आँख का तारा, पढ़ लिख कर मैं जग में करता, पढ़ लिख कर मैं जग में करता उनका उच्चारण, मर भी तो नहीं सकता भगवन
दिया तूने नाम भगवन, अमर दिया तूने नाम। तूने अमर दिया क्यों नाम, अमर दिया क्यों नाम। दुखिए टूटे, जन्म दिया जिनने मुझको वो ही मुझसे क्यों रूठे। जननी मुझको पुत्र न समझे, जननी मुझको पुत्र न समझे, समझे एक गुलाम। मर भी तो नहीं सकता भगवन, अमर दिया तूने नाम भगवन, अमर दिया तूने नाम। तूने अमर दिया क्यों नाम, अमर दिया क्यों नाम। माँ की ममता क्या होती है मैं नादान न जानूं, माँ की ममता क्या होती है मैं नादान न जानूं। सब बेगाने मुझसे स्वामी तुझे ही अपना मानूं। रो रो कर मैं तुझे पुकारूं, रो रो कर मैं तुझे पुकारूं। कहाँ है तेरा धाम, मर भी तो नहीं सकता भगवन, अमर दिया तूने नाम भगवन, अमर दिया तूने नाम। तूने अमर दिया क्यों नाम, अमर दिया क्यों नाम, अमर दिया क्यों नाम। तूने अमर दिया क्यों नाम, अमर दिया क्यों नाम। तूने अमर दिया क्यों नाम, अमर दिया क्यों नाम। अरे कुछ पता भी है अमर कहाँ गया है? अरे होगा यही कहीं, आ जाएगा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। क्यों रे, सवेरे सवेरे बिना बताए कहाँ चला गया था? जैनाचार्य जी का प्रवचन सुनने गया था माँ। तू क्यों इस बेचारे के पीछे पड़ी हुई है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल अंदर जा, कपड़े धो ले, फिर खाना खाकर पाठशाला चले जाना, समझे? जो आ गया माँ। महाराज की जय हो। एक युवक आपके दर्शन के इच्छुक मुख्य द्वार पर खड़ा है। उसे दरबार में आने की अनुमति दी जाए। महाराज श्रेणिक की जय हो। कहो युवक, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? मैं अंकुली गांव का एक कलाकार हूँ महाराज। कला विकास का ध्येय लेकर ही मैं राजगृह में उपस्थित हुआ हूँ। किंतु क्या कलाकार, जो कहना है निर्भय होकर कहो, हम तुम्हें अभय देते हैं। किंतु खेद है महाराज कि राजगृह जैसे उन्नत नगर में एक भी चित्रशाला नहीं है। धिक्कार है मुझे कि मैं ऐसे नगर में आया जहाँ कला की पूजा न होती हो, उसे राजा श्रेय प्राप्त न हो। उत्तेजित मत होइए महाराज, मैं कहीं और चला जाऊंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे चित्रकार।
तुम यहीं रहोगे। इसी राजगृह में तुम अपनी कला की साधना करो। किंतु कैसे महाराज? कला ही तो कलाकार की आत्मा होती है, उसका उत्थान ही कलाकार का गौरव होता है, वरना कला के साथ साथ कलाकार भी मृत हो जाता है महाराज। हम तुम्हें और तुम्हारी कला को जीवित रखेंगे, उसे आश्रय भी देंगे। इसके लिए हम राजगृह में एक चित्रशाला का भी निर्माण करवाएंगे, जिसके अभियंता और सर्जक तुम रहोगे। कलाकार तुम। मुझे आपसे यही आशा थी महाराज। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। ईश्वर आपको चिरायु करे महाराज। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। श्रेष्ठ मुहूर्त देखकर चित्रशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए और कलाकार की सम्मान सहित अतिथिशाला में आवास की व्यवस्था की जाए। ऐसा ही होगा महाराज। चलिए प्रस्थान कीजिए। आगे बेटे। हाँ पिताजी, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आज से मैं सेठ जी के यहाँ काम करने जा रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तो बेटे सदैव तेरे साथ है, और मेरी बताई बात को हमेशा ध्यान रखना बेटे। आप निश्चिंत रहें पिताजी, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे आपको ठेस पहुँचे। लेकिन आप कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। अब तक जो होता रहा वो कर्म की धुंधली चादर तले मैं अपने जीवन में सब कुछ देखता रहा। तुम्हारा पिता होते हुए भी तुम्हें किशोर अवस्था में वो वात्सल्य नहीं दे सका जो तुम्हें मिलना चाहिए था। और आज वो दिन भी आ गया। तुम्हें कर्म की चक्की में पिसने के लिए काम की शुरुआत करनी पड़ रही है। कर्म की गति से भी क्या कहूं बेटे, पर एक बात ध्यान रखना, आदमी की परख उसके चरित्र और विचारों से होती है। पैसा तो जिंदगी में सिर्फ जरूरत की चीज है, जीवन का मूल्य नहीं। जाओ बेटे जाओ, खूब ध्यान लगाकर काम करना। जाओ। अमर, आओ बेटे, भीतर आ जाओ। घर में सब कुशल तो है ना? जी सेठ जी, सभी कुशल पूर्वक है। कहिए मुझे क्या कार्य करना होगा? देखो, यहाँ तुम पहली बार आए हो, इसलिए यहाँ का कार्य समझने में कुछ समय लगेगा ही। तब तक यहाँ कौन क्या कार्य करता है समझते जाओ। जाओ। जो आ गया सेठ जी। मुनीम जी, समझे आप, अमर के आने के पश्चात इस मंदी के मौसम में भी इतने खरीदार आ गए हैं जैसे बेमौसम बरसात हो रही हो। हाँ मालिक, आपका विचार तो पूर्ण सत्य है। अमर के पांव हमारे लिए बड़े शुभ हैं। अच्छा मुनीम जी, अब सूर्यास्त का समय हो रहा है, मैं भोजन के लिए घर प्रस्थान कर रहा हूँ। आप समय पर दुकान बंद कर चाबियां घर ले आना। अच्छा मालिक। विक्रम, आओ। अमर आओ। कहो कैसे हो? क्या तुम पेड़ी से आ रहे हो? हाँ विक्रम, आज तो पहला ही दिन था ना, सारा दिन बैठा रहा। कहो तुम्हारा भोजन हो चुका? हाँ अमर, हम जैन धर्म में सूर्यास्त के पहले ही भोजन करते हैं। चलो आज तुम भी भोजन कर लो। नहीं विक्रम, भोजन तो घर पर तैयार ही होगा। और मेरी माताजी? माताजी वहाँ क्या कर रही हैं? माताजी प्रतिक्रमण कर रही हैं। प्रतिक्रमण? ये क्या होता है? मन, वचन और काया के योग से जाने और अनजाने हुए पापों के प्रायश्चित करने की क्रिया को प्रतिक्रमण कहते हैं बेटे। ये तो बहुत ही अच्छी क्रिया है, हम सभी को करनी चाहिए। क्या मैं भी कर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटे, इसे हर व्यक्ति कर सकता है। अच्छा अमर, अब जाओ, अंधेरा होने वाला है। जी सेठ जी, मैं चलता हूँ। अभिवादन स्वीकार करें महामंत्री जी। ओ चित्रकार जी, आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, कुशल से तो हैं? जी हाँ, आपकी कृपा से सानंद हूँ। मैं एक प्रार्थना लेकर ही आपके सामने आया हूँ। कहिए, निर्माणाधीन चित्रशाला से संबंधित कोई कार्य है? जी हाँ महामंत्री जी, चित्रशाला के प्रवेश द्वार का कार्य आज संपन्न हो रहा है।
और मेरी इच्छा है कि महाराज स्वयं कल पधार कर उस द्वार का निरीक्षण करें तो। उचित है। मैं आपकी बात अभी इसी समय महाराज तक पहुंचाने का प्रबंध करता हूं। तो आज्ञा हो महामंत्री जी, मैं वहां का कार्यभार अन्य लोगों पर छोड़ आया हूं। अच्छा, तो आप जाइए। जो आज्ञा महामंत्री जी। मुनीम जी, अमर को यहाँ कार्य करते हुए कितने दिन व्यतीत हो गए हैं? क्या देख के बताना तो। अमर को यहाँ कार्य करते हुए 1 माह पूर्ण हो गया है सेठ जी। अमर, इधर आ बेटे। जी सेठ जी। देखो बेटे, तुम्हें यहाँ कार्य करते हुए आज 1 मास पूर्ण हो गया है। समय का पंछी कितनी जल्दी उड़ान भरता है ये तो पता नहीं चलता। मुनीम जी, इसे स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। ये लो अमर। नहीं सेठ जी, मुझ बालक पर तो आपकी दया नजर बनी रहे, यही मेरे लिए बहुत है। नहीं अमर, ये तो तुम्हारा अधिकार है, इसे मना नहीं करते बेटा। ये ले लो। अच्छा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। अच्छा सेठ जी। आज अमर को देर हो रही है, लगता है शायद सेठ जी ने उसे काम की वजह से रोक लिया होगा। सेठ जी ने खाक रोका होगा, वो जुआ खेलने चला गया होगा। मुझे तो उस पर विश्वास भी नहीं होता। भद्रा, तुम व्यर्थ ही उस पर शक करती रहती हो। लो, वो आ गया। आ गया बेटा, हम तेरी राह देखकर अभी अभी खाना खाकर उठे हैं। जा अंदर जाकर तू भी खाना खा ले। वो तो मैं खा लूंगा पिताजी, सेठ जी ने पहले माह का वेतन दिया है, ये लो। मुझे दे दे। भद्रा, तू क्या करेगी? दे, मुझे दे। वाह, मुझे दे दे। आपको कुछ पता भी है? घर का सामान लाना है, बकाया हिसाब चुकाना है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। खुशी इस बात की नहीं है कि तूने मुझे अपनी मेहनत का फल ला कर दिया। खुशी तो तुझ जैसे पुत्र को प्राप्त करने की है। तुझे देखकर जीवन में एक अजीब सुख का अनुभव करता हूँ। अब शायद वो दिन दूर नहीं जब मुझे फेरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। जाओ बेटा, जाओ, जाकर खाना खा। जी पिताजी। अमर, ओ अमर, भैया, अभी अभी जो बालक उधर गया है, आप बता सकते हो किधर गया है? वो जो सामने मकान दिखाई दे रहा है ना, उसमें गया हो। वहाँ कौन रहता है? वहाँ कोई रहता नहीं है बहन जी, वो तो जुआ घर है, जुआ घर। जुआ घर? अमर, चल आज जिनालय चलते हैं। ठीक है, आज समय भी है, चलो। जैन ग्रंथों में कहाँ तक प्रगति की? अभ्यास जारी है ना? हाँ विक्रम, जैन ग्रंथों में सच्चा जीवन दर्शन देखने को मिलता है। ये संसार सागर भी केवल स्वार्थ और मोह माया से ही भरा हुआ है। हमारी मित्रता भी किसी कारणवश है, वरना कहाँ तुम एक श्रीमंत और मैं एक गरीब। ठीक है, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही अभ्यास किया है। चल, अब चल। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। हम सब बीच भंवर में अटके वही बनेगा अपना खिवैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु का लगा हुआ दरबार हो, उसकी लीला अपरंपार हो।
प्रभु का लगा हुआ दरबार, उसकी लीला अपरंपार। मैं तो पल पल हूँ निसार, जीवन सुधर जाए मोरे भैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। निस दिन मन ये आस लगाए, हो कब नैना प्रभु दर्शन पाए। हो निस दिन मन ये आस लगाए, कब नैना प्रभु दर्शन पाए। प्रभु बिन मुझे न कोई भाए, मन कहे बनूं प्रभु जी की गैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। जब भी कष्ट पड़े भगतन पे, हो तुम ही आए सहारा बनके। हो जब भी कष्ट पड़े भगतन पे, तुम ही आए सहारा बनके। ये समाए तुम जन जन के, आज लूं मैं प्रभु की बलैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। प्रभु दरस को चलो रे भैया, पार लगेगी सभी की नैया। बहुत प्रशंसा करते थे, बड़े ज्ञान की बातें समझाते थे। कुछ पता भी है अपने लाडले के बारे में? तो हुआ क्या है? आखिर विष उगलने के अलावा कुछ और कहोगी भी या सिर्फ? अच्छा, तो मैं विष उगलती हूँ? अरे तुम्हारे अमृत बरसाने का नतीजा है कि अमर जुआ खेलने जाता है। ओफो, तुम्हें क्या हो जाता है? तुमने कहाँ देखा अमर को? तुम्हें जुआ घर के सिवा कुछ नजर नहीं आता? मैंने अपनी आंखों से देखा है अमर को जुआ घर जाते हुए, समझे? आने दो अमर को, आज वो है या मैं। माँ, मैं विक्रम के साथ जैन मंदिर में गया था। झूठ बोलता है? माँ से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? बोल, जुआ घर कौन गया था? माँ, मैं सच कहता हूँ, मुझ पर विश्वास रखो माँ। मैं जैन मंदिर ही गया था। निर्लज्ज, झूठ बोलता है। तुम चुप रहो जी, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैंने तुझे अपनी आंखों से जुआ घर जाते हुए देखा है। आज से तेरा खाना बंद, तेरा
पर इतना अत्याचार भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। भगवान मुझे माफ करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ अभी लक्ष्मीचंद सेठ के पास और कह दो आज से अमर कभी काम पे नहीं आएगा, समझे? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कह देना हमारी इच्छा नहीं है। नमस्कार सेठ जी। आइए आइए बैठिए। कैसे हैं सेठ जी? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपकी कृपा से सब ठीक है सेठ जी। आज अमर आया नहीं, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? यही तो कहने आया था सेठ जी, अमर आज से आएगा नहीं। कोई बात नहीं, अमर यहाँ काम करने के लिए आए या नहीं, मगर एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अमर तुम्हारे घर का रत्न है, रत्न, और ऐसा होनहार लड़का ढूंढने पे नहीं मिलता। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। मैं तो स्वयं चकित हूँ महाराज कि यह द्वार धराशायी हुआ तो कैसे हुआ। मैंने भी तो कुछ समय पहले इसका निरीक्षण किया था। उस समय मैंने भी कहाँ कल्पना की थी कि इस प्रकार हो जाएगा। कहीं ये किसी दुर्भाग्य का सूचक तो नहीं महामंत्री? कुछ भी नहीं कहा जा सकता महाराज, यह तो अनहोनी जैसा हुआ है। खैर, अब प्रलाप करने से क्या फायदा? जो होना था सो तो हो गया। होनी पर किसी का वश नहीं अंगरख। जनता का सेवक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता के जान और माल की रक्षा करूं। महामंत्री, आप एक काम कीजिए। जी महाराज। कड़ी सुरक्षा के अंतर्गत प्रवेश द्वार का कार्य पुनः प्रारंभ किया जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और सुनिए, कुछ गुप्तचरों की भी व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। और चित्रकार, तुम भी एक सजग प्रहरी की भांति यहाँ बने रहो। इस कार्य के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, आप निश्चिंत रहिए महाराज। अच्छा, तो हम प्रस्थान करते हैं। चलिए महामंत्री। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ महाराज। कहिए महामंत्री। मेरे मन में संशय है कि प्रवेश द्वार का अचानक गिरना किसी आपदा का सूचक भी हो सकता है, या कोई दैवी प्रकोप हो सकता है। इस विषय में जो उचित हो वह करो। मैं भी इस विषय में विचार करूंगा। चलिए महामंत्री। अमर की माँ, अब तो छोड़ दे उसे। बहुत अत्याचार हो चुका उस पर, अब मुझसे सहन नहीं होता है। इतने छोटे बालक पर। तुम चुप रहो जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कब क्या करना है। ये समझाने की कोई जरूरत नहीं। लो, चुपचाप खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। माँ, अमर को भी खाना दो ना। अमर को खाना नहीं दोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मत खाओ, मुझे क्या है, भूख लगेगी तो खुद ही आ जाओगे, समझे? महामंत्री, प्रवेश द्वार का कार्य कहाँ तक पहुंचा? महाराज, महाराज की जय हो। आओ गुप्तचर दंदुभी। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाराज, प्रवेश द्वार का कार्य तनिक भी गति नहीं ले पा रहा है। क्या? महाराज, प्रवेश द्वार 4 बार बना और चारों ही बार धराशायी हो गए। मैंने और मेरे साथियों ने हर बार उसे बिना कारण धराशायी होते अपनी आंखों से देखा है। हमने हर बार उसकी संपूर्ण न्यायिक जांच की, किंतु उस कार्य में किसी को दोषित नहीं पाया। आखिर हमें यह निश्चय करना पड़ा कि यह किसी देवी प्रकोप का ही दुष्परिणाम हो सकता है। महामंत्री जी, आपकी क्या राय है? क्या देवी शक्ति का प्रकोप भी हो सकता है? उस दिन भी आप कह रहे थे कि। क्षमा करें महाराज, मेरी राय से तो इस विषय में हमें राज ज्योतिष से ही मंत्रणा करनी चाहिए। संभवतः वे ही कोई उपाय सुझा सकें। अवश्य, हम भी यही चाहते हैं महामंत्री जी। आप तत्काल उनसे जाकर परामर्श करें और वे जो भी सलाह दें उससे हमें अवगत कराएं। जी महाराज। अमर बेटे, तू आज पाठशाला नहीं गया?
नहीं पिताजी, माताजी ने मना कर रखा है। तेरी माँ कहाँ है? क्यों, क्या बात है? ले आया आटा? वो तो मैं ले आया हूँ, पर मैं पूछता हूँ तुमने आज इसे पाठशाला क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? मुझे अभी भी इस पर भरोसा नहीं है। लेकिन तुम ही तो कह रही थी कि उस दिन अमर जैसे लड़के को पकड़कर सिपाही बाजार से ले जा रहे थे। हाँ, वो उस दिन अमर जैसा ही दिख रहा था। फिर भी तुम्हें उस पर संदेह है? भगवान, अमर पढ़ने में चतुर है, हर वर्ष पाठशाला में प्रथम आता है। तुम्हारे संदेह के कारण उसकी जिंदगी भी बिगड़ सकती है। मेरी बात मानो, उसे पाठशाला जाने दो। एक शर्त में इसे पाठशाला भेज सकती हूँ, अगर ये घर से सीधा पाठशाला और पाठशाला से सीधा घर आएगा। बोलो, है इसे मंजूर? जी माताजी, मैंने आपकी आज्ञा का कब उल्लंघन किया है? जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। तो ठीक है बेटे, तुम पाठशाला जाने की तैयारी करो। जी पिताजी। महाराज की जय हो। महाराज, महामंत्री जी राज ज्योतिष जी के साथ उपस्थित हो रहे हैं। उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। राज ज्योतिष जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव राजन। अपना आसन ग्रहण कीजिए पंडित जी। कहिए राज ज्योतिष जी, आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? कैसे कहूं, क्या कहूं, मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूं महाराज। क्या बात है पंडित जी, जो कहना है निर्भय होकर कहिए। जो होना है वह तो अटल है, फिर संकोच कैसा? जहां चित्रशाला का प्रवेश द्वार बन रहा है वह भूमि श्रापित है महाराज। तो क्या उस श्रापित भूमि के दोषाहरण का कोई उपाय नहीं? उपाय हर चीज का होता है महाराज। यदि उस स्थान पर 32 गुण संपन्न बालक की बलि दी जाए तो। नहीं नहीं पंडित जी, एक कला भवन के लिए हम किसी के घर का दीपक नहीं बुझा सकते। एक बालक की बलि देना जघन्य अपराध है। आप हमें कोई अन्य मार्ग बताएं। तो फिर आप उस स्थान को ही बदल दीजिए महाराज। चित्रशाला का निर्माण अन्य स्थान पर करवाया जाए। यह तो असंभव है पंडित जी। राजकोष की लाखों मुद्राएं वहां खर्च की जा चुकी है। क्या दूसरी जगह पर फिर से इतना धन लगाकर प्रजा के पैसों की होली कर दूं? तो फिर आप चित्रशाला के निर्माण का विचार ही त्याग दें महाराज। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमने उस कलाकार को वचन दिया है, अब वचन भंग करके राजगृह की मर्यादा को कलंकित करूं? कदापि नहीं पंडित जी, कदापि नहीं। तो फिर कोई अन्य उपाय नहीं है महाराज? महामंत्री अभय कुमार जी, आप तो विलक्षण बुद्धि के हैं, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? महाराज, मेरे विचार से तो प्रजा के संचित धन की सुरक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना एक कलाकार को दिए हुए वचन को निभाना। वैसे मैं मानव बलि के पक्ष में नहीं हूँ महाराज। इस विषय में राज ज्योतिष जी ही कुछ उपाय सुझा सकते हैं। अब आप ही बताइए पंडित जी, हमें इस संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए? हमारे विचार से तो महाराज आप गांव-गांव, नगर-नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने 32 गुण संपन्न वाले बालक की बलि के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा, उसके तौल की स्वर्ण मुद्राएं उसके परिवार को दे दी जाएगी। बालक के भाग की स्वर्ण मुद्राएं देने से हम नरबलि के पाप से मुक्त हो जाएंगे और आपका वचन भी भंग नहीं होगा महाराज। लेकिन हमें ऐसा गुण संपन्न बालक देगा कौन? महाराज, आप क्यों भूल जाते हैं कि संसार में कुछ स्वार्थी माँ बाप भी होते हैं जो अपने स्वार्थवश कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए धन का मूल्य होता है, जीवन का कोई मूल्य नहीं। ओह, मैं लालच द्वारा किसी की संतान का हरण करूं? प्रजा तो राजा की संतान होती है। मुझे कुछ भी सुझाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। मैं निर्णय लूं तो क्या निर्णय लूं? धैर्य धारण करें महाराज, मेरा सुझाव मान लेना ही श्रेष्ठकर है। ठीक है, जब आपकी यही राय है तो जो उचित है वही करें। क्यों रे, आज पाठशाला से इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या भागकर आया है? नहीं माताजी, आज हमारे गुरुजी पाठशाला के सभी बच्चों को साथ लेकर नगर दर्शन करने गए, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तू नगर दर्शन करने नहीं गया? मैं कैसे जा सकता था माँ? नगर दर्शन के लिए एक सिक्का देना आवश्यक था, जो मेरे पास नहीं था। अच्छा हुआ जो तू नहीं गया। जा, तू अपने बापू के साथ फेरी पे चला जा। लेकिन क्यों? अमर का क्या काम है? मैं जो जा रहा हूँ। तुम नहीं समझोगे, घर में बैठा बैठा भी क्या करेगा? साथ जाएगा तो इसे भी समझ आएगी और समय आने पर इसे ही काम आएगा। ठीक है देवी, तुमसे कौन जीत सकता है?
चल बेटे। अमर बेटे, तुझ पर इतने अत्याचार होने के बावजूद भी तुम्हारी सहनशीलता और धीरज को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। वाह, भगवान तेरी माया ही निराली है। पिताजी, पहले मैं दुख सुख मोह माया राग द्वेष कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन जब से मैंने जैन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो मेरे समझ में आया कि मेरे पूर्व बुरे कर्मों का उदय हुआ होगा, जिससे मेरा बचना असंभव है। तो फिर दुखों को हंसते हंसते ही क्यों ना सहन किया जाए। तेरी बात सही है बेटे, मगर अभी तेरी उम्र ही क्या है? नहीं पिताजी, धर्म का उम्र से क्या लेना देना। दुख में सोच कर और दुखी होने से क्या फायदा। पल में कुछ भी हो सकता है, मिले हुए समय का सदुपयोग करना ही चाहिए। क्यों नहीं बेटे, जरूर करना चाहिए। अच्छा देख, मैं वहां जाकर आता हूँ, तब तक तू सेठ जी से मिलकर आ, फिर मैं तुझे यहीं आकर मिलूंगा। हाँ, जा। आओ अमर, बैठ जा। बहुत दिनों के बाद आया है। तेरी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ सेठ जी। तेरी धार्मिक पढ़ाई कैसी चल रही है? विक्रम कह रहा था कि जैन ग्रंथों पर तेरा अभ्यास काफी अच्छा है। हाँ सेठ जी, मुझे जैन ग्रंथ बहुत अच्छे लगते हैं। जीवन जीने का प्रकार बहुत सरलता से समझ आ जाता है, और नौकार मंत्र तो मैं हर पल मन में पढ़ता ही रहता हूँ। नौकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है अमर। इसको पढ़ने से मन से बुरे कर्म दूर हो जाते हैं, और एक चित्त होकर पढ़ने से फांसी का फंदा एक फूल की माला बन जाती है। हाँ सेठ जी, मैंने शास्त्रों से समझा है नौकार की शक्ति को। अच्छा, मैं चलता हूँ। महाराज, आज आप बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ महारानी, राज सिंहासन तो कृपान की धार की तरह तीक्ष्ण होता है। उसकी चुभन कई बार सिंहासनधारियों को बेचैन कर दिया करती है। मगर उस धार को तो आपने आज तक हंसते हंसते सहन किया है महाराज। आज अवश्य कोई ऐसी गुड बात हुई है जिसने आपको झिंझोड़ के रख दिया। क्या बात है ना, कुछ तो कहिए। क्या कहूँ महारानी, मैं एक विचित्र सी उलझन में फंस गया हूँ। कहते हैं कह देने से मन का भार हल्का हो जाता है, और मैं तो आपके अर्धांगिनी हूँ स्वामी। आप अपनी व्यथा मुझे नहीं कहेंगे तो फिर किसे कहेंगे? आपको तो ज्ञात ही है कि मैंने एक कलाकार को चित्रशाला बनाने का वचन दिया था। जी हाँ महाराज, और आपने तो इसके निर्माण की आज्ञा भी दे दी थी, और संभवतः वो नहीं बन पाई है। जहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो भूमि तो श्रापित है। तो राज ज्योतिष का कहना है कि वहाँ का दोष तभी समाप्त हो सकता है जब वहाँ किसी 32 लक्षण युक्त बालक की बलि दी जाए। नहीं महाराज, नहीं। किंतु इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी तो नहीं है महारानी। तो आप जैसा दयालु राजा, नहीं स्वामी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और संसार की कोई भी माता अपने पुत्र को बलि पर नहीं चढ़ने देगी स्वामी। तो हम उस बालक के तोल का स्वर्ण उसके माता पिता को दे देंगे। ओह, तो आप मुद्रा से माँ की ममता का क्रय करेंगे? नहीं महाराज नहीं, संसार में हर चीज का क्रय हो सकता है महाराज, किंतु स्नेह व ममता का नहीं, कदापि नहीं। पुत्र चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए तो कलेजे का टुकड़ा होता है महाराज। अब देखो क्या होता है, जैसा विधि का विधान होगा वही तो होगा ना। यदि ये न हुआ तो मुझे प्रायश्चित करना होगा। राजा का वचन भंग होगा तो सारी मर्यादा भंग हो जाएगी। यही चिंता तो मुझे कचोट रही है महारानी। खैर छोड़िए महाराज, बहुत रात व्यतीत हो चुकी है। चलिए आप विश्राम कीजिए। सुनो 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 भाइयों सुनो, हमारे राज्य में एक चित्रशाला बन रही है जिसका प्रवेश द्वार देवी प्रकोप के कारण नहीं बन पा रहा है। अतः जो भी देवी को खुश करने के लिए अपने बालक की बलि देगा उसे उस बालक के वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी।
हमारे महाराजा ने नगर में एक चित्रशाला बनवाई है, मगर देवी प्रकोप से उसका प्रवेश द्वार बार बार टूटता जा रहा है। उस देवी प्रकोप को शांत करने के लिए एक बालक की बलि देनी आवश्यक है। इसलिए जो कोई माँ बाप अपने बालक की बलि देने का इच्छुक हो, उसे महाराजा उस बालक के वजन के बराबर स्वर्ण मुद्रिकाएं देंगे। ऐसा ढिंडोरा पिटवाया जा रहा है। तो देर किस बात की है? तुम अभी जाके महाराज से मिल लो। तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? लड़के के बराबर सोना मिलेगा, हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। अपने अमर को खबरदार, जो एक शब्द तूने आगे कहा तो माँ होने का हक तुम पहले ही खत्म कर चुकी हो। अरे औरत तो पूजनीय होती है, मगर तुम तो औरत जाति के नाम पर कलंक हो, कलंक। चुप रहो। ज्यादा ज्ञान की बातें सुनते सुनते आज तक मैं भिखारी की पत्नी के रूप में जीती रही, और अब समय आया तो तुम मेरा रूप समझा रहे हो। जाओ तुरंत महाराज से जाकर कहो कि हम अपने बालक की बलि देने को तैयार हैं। जाओ। ठीक है, तेरी ही इच्छा है तो मैं जाता हूँ। कौन तुम? किससे मिलना चाहते हो? मेरा नाम ऋषभ दत्त है, मुझे महाराजा से मिलना है, अत्यंत आवश्यक काम है। ऐसा कौन सा अत्यंत आवश्यक काम है जो इसी समय मिलना चाहते हो? आप जाकर सिर्फ इतना कहिए कि द्वार पर ऋषभ दत्त नाम का व्यक्ति खड़ा है, वो आपको अपना पुत्र अर्पित करना चाहता है। ओह, तो यूं कहो कि अपना पुत्र बेचने आए हो? जी हाँ, आपने ठीक ही समझा। तो फिर चलो अंदर, मेरे पीछे पीछे चले आओ। महाराज की जय हो। ये ऋषभ दत्त है पृथ्वीपति, अपने पुत्र को बेचना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा पुत्र? जी घर पर है। तो तुम उस बालक को यहाँ लेकर आ जाओ, हमारे राज ज्योतिष उस बालक का निरीक्षण करेंगे। उनके मतानुसार यदि वह बालक 32 गुणों से युक्त होगा तो तुम्हें उसके वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएंगी। किंतु क्या महाराज? क्या तुमने उस बालक की माता से अनुमति ली है? यदि उसने अपने बालक को देने में आनाकानी की तो? आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं उसके आग्रहवश तो यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हम उसे सहर्ष देने को तैयार हैं। तो ठीक है, तुम अपने बालक को यहाँ लेकर आ जाओ, हम राज ज्योतिष को यहीं बुला लेते हैं। जो आज्ञा महाराज, मैं उसे लेकर शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। नहीं बेटा नहीं, डर तो सिर्फ तेरा है। सोच रही हूँ तेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा माँ जी? जो कर्म में लिखा है वो तो होना ही है, उसे रोकने में कोई समर्थ नहीं है। आप व्यर्थ की चिंता न करें। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भद्रा, तूने अमर की बलि के बारे में किसी से बताया तो नहीं ना? हाँ, वो पड़ोस वाली माँ जी को बताया था। तुम्हें उन्हें नहीं बताना था, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? क्या ठीक है, अमर कहाँ है? लो, वो आ गया। आगे बेटे, तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना है। तुम्हें महाराजा ने याद किया है। क्यों? पता नहीं बेटे, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। ये सैनिक तुम्हें बुलाने के लिए आया है। चलो चलकर वापस आते हैं, आओ। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके कहे अनुसार बालक को ले आया हूँ। अच्छा, तो राज ज्योतिष जी, आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। आओ बालक, इधर आओ।
महाराज, ये बालक 32 गुणों से संपन्न है। महामंत्री जी, इसका वजन करवाकर इसके तोल के बराबर स्वर्ण मुद्रा इन्हें दे दीजिए। जो आज्ञा महाराज। चलिए प्रस्थान कीजिए। मुझे नए कपड़े, हाँ, किस खुशी में पहनाए जा रहे हैं माँ? अमर बेटे, आज तू देवी के चरणों में प्रस्तुत हो रहा है। तुझे पाकर देवी अत्यंत खुश होनी चाहिए। इस खुशी में नए कपड़े और हार का श्रृंगार किया जा रहा है। बालक को बाहर लाओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें देवी को बलि देने के लिए बेच दिया है और महाराज ने तुम्हारे वजन के बराबर तुम्हारे माता पिता को सोना दिया है। चलो अब। नहीं माँ, मुझे मत दीजिए माँ, ये लोग मुझे मार देंगे, मेरी बलि चला देंगे माँ, मुझे मत दीजिए माँ। माँ देख बेटा, तू कितना समझदार है। देवी तुझे पाकर बहुत खुश होगी, तेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। और मैं तुझे मारती भी बहुत थी ना, अब तू जा। नहीं माँ, तुम चाहे जितना मार लो, मुझे जान से मार डालो, पर मुझे वहाँ मत भेजो माँ। सैनिक, इसे ले जाओ। पिताजी, आप माँ को समझाइए ना, मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना। आप तो मुझे रोता देख खाना भी नहीं खाते थे। अमर बेटे, तू तो जानता है कि तेरी माँ के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। जा, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। मन में विचार मत कर बेटे, जा, तू चला जा। महामंत्री जी, बालक अभी तक नहीं आया। महाराज की जय हो। बालक उपस्थित है महाराज। राजा प्रजा का पालक होता है महाराज। एक निर्जीव तरीका के लिए जीवित मनुष्य की बलि देना धर्म सम्मत नहीं है महाराज। तो फिर मेरी बलि क्यों दी जा रही है? देखो बालक, तुम्हारे माता पिता ने स्वर्ण मुद्राओं की लालच में तुम्हें बेच दिया है। इसमें मेरा क्या दोष? नहीं महाराज, दोष उस पेट का है जिसकी पीड़ा इंसान सहन नहीं कर पाता। दोष उस लालच का है जो आदमी से बड़ा पाप करवा देता है। दोष उस राजा का है जो आदमी के मन में लालच पैदा कर देता है। दोष उस परंपरा का है जिसमें निर्जीव के लिए जीवधारी को नष्ट कर दिया जाता है महाराज। हम कुछ नहीं सुनना चाहते बालक, हमें अनुष्ठान करना है। ठीक है महाराज, आप भी तो उस भोग में फंसे हुए एक मामूली इंसान है। पूर्व भोग में मैंने भी किसी की क्या, शायद आप ही की बलि ली हो। अतः जन्म जन्मांतरों के चक्रव्यूह का दंड अब मुझे भी भुगतना पड़ रहा है महाराज। खामोश, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो व्यक्त कर सकते हो। मेरी अंतिम इच्छा? जिसने जन्म दिया मुझको क्यों उसी ने बेच दिया रे। ओ माता रे, काहे बेचारे। जिसने जन्म दिया मुझको क्यों उसी ने बेच दिया रे। माता रे, काहे बेचारे। माता रे, काहे बेचारे। आज मैं अपनी माँ की करनी दुनिया को बतलाऊं। आज मैं अपनी माँ की करनी दुनिया को बतलाऊं। आंखें भर आए सब जन की ऐसा गीत सुनाऊं। याद करे जिस बात में मेरी दुनिया साझ करे। माता रे, काहे बेचारे। ओ माता रे, काहे बेचारे।
भूता भूमिचरा व्योमचरास्त्रियचरापि बलिपूजां प्रचिछन्तु सन्तु संगस्य शान्तये। नवकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है मर, इसको पढ़ने से मन से बुरे कर्म दूर हो जाते हैं और एक चित्त होकर पढ़ने से फांसी का फंदा एक फूल की माला बन जाती है। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोहे सब साऊणं इसो पंच नमोकारो सब पापो प्रणाशनो मंगलानंद सभ्यसी परमम वै मंगलम। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोहे सब साहूणं ऐसो पंच नमोकारो सब पापो प्रणाशनो मंगलानंद सभ्यसी परमम वै मंगलम। इस सिंहासन को हिलाने की हिम्मत किसने की है? हे देवराजेंद्र, आप अपने अंतर ज्ञान से देख लीजिए। तो बालक को बलि चढ़ाए जाने की तैयारी हो रही है और बालक नौकार मंत्र में लीन है। तुम पृथ्वीलोक पर जाकर बालक को बलि होने से बचाओ और सुनो, राजा को सिंहासन से फेंक दो और बलि कुंड को सिंहासन बनाकर उस पर अमर कुमार को स्थापित करो। जाओ। जो आज्ञा देवश्री। मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया? हमारे महाराज जी को क्या हो गया? अमर बेटे, देवलोक से आया हूँ मैं, देवराजेंद्र का एक छोटा सा सेवक हूँ। तेरे नौकार मंत्र जाप में लीन होने के कारण मुझे राजा को दंडित कर राज सिंहासन तुझे सौंपने यहाँ आना पड़ा। तथास्तु। मानव हृदय को द्रवित कर देने वाला अहिंसक कार्य मैंने आज स्वार्थवश कर दिया था। मुझे क्षमा कर दो अमर, मुझे क्षमा कर दो। ऐसे कठोर अपराध के लिए मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। आप अपने जीवन में अहिंसा को अपनाकर अपना प्रायश्चित पूरा कर सकते हैं महाराज। इस राज्य सिंहासन की मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपता हूँ अमर। आज से इस राज सिंहासन पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार होगा। अब तुम ही इस राज्य का कार्यभार चलाओगे। नहीं महाराज, मेरे मन में राज्य पाने की कोई इच्छा नहीं। आज तक मैं वो निद्रा अवस्था, मैंने अभी ही जागृत अवस्था प्राप्त की है। मुझे संसार के क्षणिक सुख की कोई लालसा नहीं। मुझे तो मोक्ष मार्ग की ओर गति करनी है। धन्य हो मेरी माता को जिसने मेरे लिए ऐसा अवसर सुलभ करवाया। मैं अब
माँ माँ तो इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ बेटे? अमर बच गया माँ। अमर बच गया? हाँ माँ, देवलोक से देव ने आकर उसे बचाया माँ। उसने महाराजा की विनती भी ठुकरा दी माँ। अब वो साधु बनकर शमशान की ओर गया है। अमर नहीं बच सकता। क्या सैनिक सोनाली वापस आ जाओगे? नहीं मैं भिखारी की तरह नहीं अमर नहीं बच सकता। उसे तो मैं मैंने अज्ञानवश मन, वचन और काया की योग से किसी प्राणी मात्र को दुख पहुंचाया हो तो सभी मुझे क्षमा करें। मैं अब साधु की अवस्था में हूँ। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। मेरी साधना सिर्फ मोक्ष के लिए है, सभी जीवों का कल्याण हो। तू राजा से बच सकता है लेकिन मुझसे नहीं। तूने आज तक मेरा वो रूप नहीं देखा जिसे मैं परसों से मन में लिए घुटते चली आ रही हूँ, समझा? मैं तेरी जननी होते हुए तुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हूँ, इसका मुझे कोई भान नहीं है, क्योंकि सिर्फ तुम मेरा दुश्मन है। दुश्मन, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और इस प्रकार अमर कुमार ने संसार की आसारता को छोड़कर नौकार महामंत्र की शरण स्वीकार कर संसार के सभी जीवों से क्षमा याचना कर अपनी साधुअवस्था में स्थिर रहकर मोक्ष पद की प्राप्ति की। और दूसरी तरफ माया, प्रपंच व क्रोध की ज्वाला में जलती उसकी माता दुखों की परंपरा का सृजन करती हुई नरकगामी हुई। इसलिए ही जैन धर्म ने करुणा, मैत्री व विनम्रता को अपनाने का दिव्य संदेश दिया है। महामंत्र नौकार जैन शासन का मूल मंत्र, जिन वाणी का सार, भाव औषधि रूप महारसायन। इस महामंत्र का न आदि है न अंत। इसका कर्ता कौन है आज तक अज्ञात है। ऐसे महामंत्र की आराधना जीवन को उत्क्रांति की ओर ले जाती है। अनेकों आराधकों ने इसकी आराधना कर जीवन की साधना एवं सफलता पाई है। सर्व मंगल में मंगलभूत, सर्व कल्याण का कारण महामंत्र नौकार। जिसने ध्याया उसने स्वयं को पाया। अनंत अनंत तीर्थंकर इसकी महिमा बता गए हैं। अनंत अनंत जनों ने इसके गीत गाए हैं। इस नौकार मंत्र में सब कुछ समाया हुआ है। द्रव्य एवं भाव से इसका ध्यान करने से जो भी चाहे पा सकते हैं। महामंत्र नौकार राग, द्वेष और मोह के बंधन में बंधे हुए जीवात्मा को इनसे मुक्त करवाकर मुक्ति पथ की ओर ले जाता है। जिसकी हृदय गुफा में गर्जन केसरी मंत्र की अष्ट कर्म दल हाथी उससे रहते दूर। जिस प्रकार केसरी सिंह की गर्जना सुनकर महाकाय हाथी के झुंड भी पलायन कर जाते हैं, उसी प्रकार जिसके हृदय रूपी गुफा में नौकार रूप केसरी विद्यमान हो तो अष्ट कर्म दूर होने में देर नहीं लगती।
नौकार महामंत्र की महिमा की कथाओं में श्रीमती की कथा सुप्रसिद्ध है। नौकार महामंत्र के कारण श्रीमती को जो लाभ हुआ, उसके कारण संसार के लोगों ने नौकार की महिमा को जाना। श्रीमती ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जैन धर्म का पालन करने वाले के साथ विवाह करूंगी, अन्य धर्मानुयायी के साथ नहीं। एक युवक श्रीमती को देखकर मोहित हो गया। वह उससे शादी करना चाहता था, पर श्रीमती की प्रतिज्ञा उसके मार्ग में बाधा बन रही थी। वह धर्म से जैन नहीं था। श्रीमती को पाने के लिए उसने कपट भाव से जैनाचार का पालन शुरू किया। वह नियमित रूप से दर्शन पूजन, व्याख्यान श्रवण, सामायिक प्रतिक्रमण, पर्वाराधना आदि करने लगा। धीरे धीरे उसका धर्माचरण घर घर में चर्चा का विषय बन गया। उसके धर्माचरण की बात श्रीमती के कानों तक भी पहुंची। एक दिन वह अपने ध्येय में सफल हो गया। श्रीमती का विवाह उसके साथ हो गया। श्रीमती जब ससुराल गई तब उसे असलियत मालूम हुई। वह श्रीमती को पाने के लिए ही कपटी जैन बना था। श्रीमती जब प्राप्त हो गई तब उसने जैन धर्म छोड़ दिया। ससुराल वाले श्रीमती को भी अपने धर्म का पालन करने नहीं देते थे। श्रीमती के लिए धर्म ध्यान अब मुश्किल हो गया। घर में कलह का वातावरण निर्मित हो गया। कहते हैं, जहाँ क्लेश कसाय बढ़ जाते हैं, वहाँ शांति खत्म हो जाती है, वहाँ आग सुलग जाती है। इसलिए यदि शांति चाहिए तो कलह क्लेश से बचना चाहिए और कषाय से दूर रहना चाहिए। ससुराल वालों को भी अब श्रीमती अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि श्रीमती को यदि हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए तो अच्छा हो। घर में टकराहट नहीं होगी और शांति स्थापित हो जाएगी। पर श्रीमती को खत्म करें कैसे? यदि प्रकट रूप में खत्म करेंगे तो बात लोगों में फैल जाएगी और फिर अपनी निंदा होगी। इसलिए उन्होंने श्रीमती को गुप्त रूप से खत्म करने का निर्णय लिया। श्रीमती के लिए तो अब नौकार ही एकमात्र सहारा था। वह और तो कुछ कर नहीं सकती थी, पर नौकार का ध्यान तो मन ही मन कर ही सकती थी। नौकार ही उसका इष्ट था। यह सच है कि जब सभी सहारे छूट जाते हैं तब नौकार ही एकमात्र सहारा रह जाता है। इसलिए यदि महामंत्र के सहारे सफलता पाना है तो हमें ही नौकार के पास जाना होगा। नौकार स्वयं चलकर हमारे पास नहीं आएगा। नौकार को हमारी आवश्यकता नहीं, हमें उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। हमें उससे निकट का संबंध जोड़ना चाहिए। हमें यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि नौकार ही हमारा सार सर्वस्व है। नौकार के बिना जीवन में सब सूना है। श्रीमती का तो नौकार पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए संकट में भी वह अपनी शांति बनाए रखती थी। उसने नौकार को गहराई से पहचान लिया था। इस संसार में दुख और संताप की कोई कमी नहीं है। नौकार ही दुख और संताप से छुटकारा दिला सकता है। इसी से जीवन में शांति मिलती है। नौकार के निकट जाने वाला कषाय रहित हो जाता है। श्रीमती को ससुराल में संताप अवश्य था, फिर भी नौकार के कारण उस संताप को वह हंसते हंसते झेल लेती थी। इधर ससुराल वालों ने श्रीमती को खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने एक जहरीला नाग एक घड़े में बंद कर दिया। रात में जब चारों ओर शांति छाई हुई थी, उस समय पति ने श्रीमती से कहा, उधर मटके में जो फूलमाला रखी है उसे ले आओ। पति के आदेश का पालन करना श्रीमती का कर्तव्य था। वह उसी समय अंदर गई। उसके मन में महामंत्र का अनुचिंतन तो जारी ही था ही। उसने मटके का ढक्कन खोला और अंदर हाथ डाला।
प्रबल पुण्योदय से उसके हाथ में फूल माला आ गई। वह फूल माला लेकर पति के पास पहुंची। फूल माला देखकर पति दंग रह गया। वह स्वयं अंदर गया। उसने देखा मटका खाली था, उसमें सांप नहीं था। श्रीमती के भाग्य से वह सांप ही मानो फूल माला बन गया था। पति को अब अपनी भूल मालूम हुई। निरपराध श्रीमती को उसने मारने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, उसके लिए उसे बड़ा दुख हुआ। उसने श्रीमती से क्षमा मांगी। नौकार मंत्र के कारण श्रीमती की जीवन रक्षा हुई। उसके सास ससुर को और पति को भी बड़ा पछतावा हुआ। उसकी सास ने कहा, हमने आज तक तुझे बड़ा दुख दिया, तुझे तेरे धर्मकृत्य से वंचित रखा, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। अब तू आराम से रह, हम तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तेरे कारण हमें जैन धर्म का और महामंत्र नौकार का प्रभाव प्रत्यक्ष मालूम हुआ। तेरे साथ हम भी नौकार पर श्रद्धा रखकर उसकी आराधना करेंगे। नौकार के कारण श्रीमती का संकट टला और उसकी जीत हुई। जो लोग नौकार की आराधना करते हैं, उन्हें नौकार का प्रभाव मालूम होता है। जो कुछ है वह नौकार में ही है, नौकार के बाहर कुछ नहीं है। अरिहंत का वर्ण श्वेत, सिद्ध का लाल, आचार्य का हरा, उपाध्याय का पीला एवं साधु का श्याम बताया गया है। खेतों में देखते हैं किसान गेहूं बो देता है। खेत में वही गेहूं उगने के पूर्व मिट्टी के रंग का हो जाता है। जो गेहूं मिट्टी के रंग का नहीं हो पाता, वह कभी ऊंचा नहीं आता। पहले गेहूं मिट्टी में रहकर मिट्टी के रूप में श्याम हो जाता है, फिर बाद में जब वह उगता है तो हरा हो जाता है। इसी प्रकार साधु का जीवन साधना का जीवन है। उसका पूर्व रूप श्याम है, पर जब साधना करते करते वह हरा हो जाता है, कालीमा चली जाती है और हरापन आ जाता है। खेत में खड़े हरे गेहूं भी समय बीतने पर पीले हो जाते हैं। उपाध्याय जी साधना करते करते जब आचार्य बन जाते हैं, तब उनका वर्ण भी पीला हो जाता है। पीला वर्ण अधिक योग्यता का प्रतीक है। फिर जब गेहूं सूखने लगते हैं, तब पुनः उनका वर्ण परिवर्तित होने लगता है। सूखने पर उनका वर्ण सफेद हो जाता है। दूर से देखें तो पूरे के पूरे खेत सफेद नजर आते हैं। इसी प्रकार जब आत्मा अरहत स्वरूप बन जाती है, तो उसका वर्ण भी श्वेत बन जाता है। गेहूं के दाने जब अलग निकाले जाते हैं, तो वे लाल नजर आते हैं। इसी प्रकार अरिहंत में स्वयं के स्वभाव में जब आत्मा स्थित हो जाती है, तब वह सिद्ध स्वरूप हो जाती है। इसीलिए सिद्ध का वर्ण लाल कहा गया है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेति शासनम।